तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में कितने प्रकार के सेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेशन के बारे में आपको बता दूं, तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो आप मेरा बिगिनर कोर्स जाके एक बार विजिट कर सकते हो और जाके देख सकते हो कि मैं बिगिनर कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हूँ, जो आपको एकदम लाइटली और एकदम आराम से समझ में आ सकता है। ठीक है, और मैं आपको लेके चलता हूँ अब सेशन की तरफ। फॉरेक्स सेशन में कितना सेशन होता है? फॉरेक्स सेशन में 4 सेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। ये 4 सेशन भी होता है और इस चारों सेशन को कुछ सेशन में कंबाइन भी करते हैं, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। इन चारों सेशन में आप टाइम देख सकते हैं कि 3:30 AM को सिडनी सेशन स्टार्ट होता है 12:30 PM तक। 4:30 AM को 2:30 PM तक टोक्यो सेशन। 12:30 PM से 9:30 PM तक लंदन सेशन। और न्यूयॉर्क सेशन 5:30 PM टू 2:30 AM। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे सेशन में कौन से सेशन, मतलब कितने बजे हम लोग बैठे तो किस सेशन में बैठ के आराम से ट्रेड कर सके। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन, ये है ना, 2 सेशन। अब मैं इसको आपको कंबाइन करके बताता हूँ, याद रखना। अगर आपको कोई पूछे कि नॉर्मली कितने सेशन होते हैं, एक हिसाब से अगर नॉर्मली पूछे तो ये दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, सिडनी और टोक्यो को, तो ये दोनों मिल के एक एशिया सेशन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सेशन। और लंदन सेशन अपना एक, लंदन तो लंदन ही है, सिडनी और टोक्यो को अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे एशिया सेशन बनेगा। तो एशिया सेशन बनने के बाद ये एक हो गया, इन दोनों को मिला के एक सेशन बना। अब इन सेशन के बाद आता है एक लंदन सेशन। उसमें किसी को हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते, लंदन सेशन एक अपना खुद का सेशन होता है। और न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन भी अपना एक खुद का सेशन होता है। तो अपना न्यूयॉर्क सेशन है वो अपना 5:30 PM 2:30 AM तक स्टार्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद लंदन सेशन है। उसके बाद आपको ये जानना है कि सिडनी और टोक्यो को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एशिया सेशन बनता है, और लंदन और न्यूयॉर्क। अब ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। ठीक है, अब देखो, एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेशन के ऊपर कनेक्टेड है कि सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, किस सेशन में ज़्यादा अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है, अब देखो, एक्यूमुलेशन में क्या लिखा है, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन पोजीशन इन लो वॉलेटिलिटी कंसोलिडेशन। मतलब कि ये जो एक्यूमुलेशन है ना, कि मार्केट जब ऐसे कंसोलिडेट करता है, एक पैटर्न में चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये एक्यूमुलेशन पैटर्न है। अब ये एक्यूमुलेशन कितने से कितने बजे तक होगा? 3:30 AM से लाइक 2:30 PM तक, इन दोनों में होगा एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, इन दोनों में। अब ये मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन में ये होता है, मैनिपुलेशन लंदन सेशन में स्टार्ट होता है 12:30 PM से 9:30 PM तक। तो मैनिपुलेशन में ये होता है, मार्केट टेक्स लिक्विडिटी अबव बिलो की लेवल्स एंड ट्रैप रिटेल ट्रेडर स्टॉप हंट। इसमें आपको ये बता रहा है कि मार्केट लेवल में जो की लेवल्स होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं उसको स्टॉप हंट करता है, मतलब मैनिपुलेट करता है मार्केट वहाँ पे, कि आपको दिखाएगा, ट्रैप करेगा मार्केट वहाँ पे। आपको दिखाएगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ट्रैप कर देता है, तो उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन ये हो गया। अब मैनिपुलेशन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूयॉर्क सेशन में 5:30 PM से 2:30 AM तक। अब न्यूयॉर्क सेशन में ऐसा क्या है जो होता है, पहले मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया। फिर मार्केट क्या किया, मैनिपुलेट किया, सबका एसएल हंट किया, ट्रैप किया। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अब जो भी मार्केट स्टार्टिंग से ट्रैप करके एक्यूमुलेट करके जितना पावर बनाया था, उस पावर को अब ये क्या करेगा, छोड़ेगा। तो स्मार्ट मनी ऑफलोड्स पोजीशन इनटू द हायर प्राइस। अब मार्केट क्या करेगा कि जिस भी पोजीशन पे रहेगा, कंसोलिडेशन जोन, ये कंसोलिडेशन जोन जो है अंदर का, इसको ब्रेक करके मार्केट सीधा सीधा गिरना चालू कर देगा या तो उठना चालू कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है कि मार्केट या तो अपवर्ड पकड़ लेता है या तो एकदम डाउनवर्ड पकड़ लेता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या रहा हूँ। अब इसके बाद अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ, तो चार्ट पे आपको एकदम डिटेल में बता सकता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है आपका। ये, चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। और ये जो ए एम डी कॉन्सेप्ट है, ये ए एम डी का मीन्स यही होता है, एक्यूमुलेशन मतलब कंसोलिडेट करना, मैनिपुलेशन मतलब स्टॉप हंट करना,
और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मार्केट एक ट्रेंड में चले जाना। अब आपके सामने जो US30 का कैपिटल चार्ट है, अब इस US30 के चार्ट में आपको एक चीज़ देखने मिल रहा होगा कि इस चार्ट को अगर आपको जानना है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कि कौन सा सेशन चालू है, तो आपको सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। ठीक है, ये रहा आपका इंडिकेटर सेक्शन। यहाँ पे इस इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपके सामने, मेरा तो फेवरेट में आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे FXN। जब आप FXN लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा एशियन सेशन रेंज। FXN एशियन सेशन रेंज। मैं इसको एक बार टैप किया। अब ये क्या हुआ, मेरे चार्ट अप्लाई हो गया मेरे इस चार्ट में। तो अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है, ये देखो गाइस, यहाँ पे ये जो है, ये ब्लू लाइन जो A लिखा है, ठीक है, ये एशिया सेशन है। अभी फिलहाल एशिया सेशन चल रहा है इसमें। ये देखिए ADR A 90.7 कुछ ऐसा लिखे रहेगा, आप उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आप देखिए एशिया सेशन इसमें कितने बजे चालू हुआ, 6:30 से, और क्लोजिंग टाइम कितने बजे था इसका, 12:30। अब उसके बाद आया ये 1:30 पे ये चालू हुआ। अब इसका क्लोजिंग टाइम होगा डायरेक्ट 5:30 6 PM को। इसका आप क्लोजिंग टाइम 6 PM। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको जो सेशन दिखाया, मैंने तो ये चार्ट में आपको अलग सेशन दिख रहा है, उसमें आपका अलग सेशन दिख रहा है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एफएक्सन सेशन रेंज ये मार्केट में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से पता चल जाता है हम लोग को कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है। यहाँ पे ए लिखा है, आपको मैं एक बार इसका सेटिंग दिखाता हूँ कि इसमें आपको देखना कैसे। यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे अलग अलग सेशन के, मैं रुकिए, हाँ ये देखिए, एशियन सेशन रेंज, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। अब ये एशियन और लंदन और न्यूयॉर्क 3 सेशन है इसके अंदर। तो यहाँ पे ए लिखा है, मतलब कि एशिया सेशन का बॉक्स है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये एशिया सेशन का बॉक्स है। ये क्या कर रहा था, एक्यूमुलेशन किया। अब ये क्या है, लंदन सेशन का, ठीक है, ये लंदन सेशन चल रहा है अभी। तो लंदन सेशन में अधिकतर यही होता है कि मार्केट अपना एसएल हंट करने जाता है, या तो मार्केट डाउनवर्ड में रहता है। तो एशिया सेशन क्या किया, एशिया सेशन का लंदन सेशन देख रहे हो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप कर चुका है। यहाँ पे ये देखो, एशिया सेशन का नीचे ब्रेकआउट होके ऊपर चले गया, तो इसको बोल सकते हैं मैनिपुलेशन। एशिया सेशन में हुआ एक्यूमुलेशन, अभी यहाँ पे इसने कर दिया मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि इसने एसएल हंट कर दिया। अब इसके हाई को अगर ब्रेक करता है, वो भी न्यूयॉर्क सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मार्केट इसका हाई ब्रेक करके अपवर्ड चले जाएगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि AMD, व्हाट इज़ AMD। आप इस, मैं एक बार और चार्ट खोल रहा हूँ, उसको आपको समझना है एकदम, ठीक है, अच्छे से, कि AMD होता क्या है। आप यहाँ देखिएगा, डाउनलोड्स में ये हमारे तरफ से ही बनाया गया चार्ट है, मतलब हमारे कम्युनिटी से क्रिएटिंग है इसका, मतलब हमारे कम्युनिटी वाले लोग क्रिएट करते हैं, जैसे इन सर्च ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको एक याद रखना, इस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा कि सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, इन दोनों सेशन को बोलते हैं एशिया सेशन। एशिया सेशन में सिडनी सेशन आता है और टोक्यो सेशन में आता है। टोक्यो सेशन और सिडनी सेशन एशिया सेशन के अंदर आता है, और लंदन सेशन खुद का एक सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन खुद का एक सेशन है। आपको अगर देखा जाए ना, 1 2 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन 1, मैनिपुलेशन 2, डिस्ट्रीब्यूशन 3, आपके पास 3 है। तो यहाँ पे 4 क्यों दिया है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए 4 दिया है, लेकिन रियल में एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन होता है। बस यही 3 सेशन होता है। एशिया सेशन के अंदर में सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन आता है, और लंदन सेशन में लंदन सेशन ही आता है, न्यूयॉर्क सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन ही आता है, ठीक है। अब लो वॉलेटिलिटी, कंसोलिडेशन, मार्केट प्रिपरेशन, रेंज फॉर्मेशन, लिक्विडिटी, बुलेट्स ऑफ फेक मूव्स कैन हैपन। इन दोनों में यही होता है कि कंसोलिडेट करता है और फेक मूव देता है। और मैनिपुलेशन में हाई वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी हंट, मार्केट ब्रेकआउट्स,
आपको फेक ब्रेकआउट्स मिलेगा, इसमें आप ट्रैप हो जाओगे, इसीलिए लंदन सेशन में कभी ट्रेड नहीं करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्मार्ट मनी बुक्स प्रॉफिट ट्रेंड कंटिन्यू और रिवर्स, मतलब कि जहाँ से आपका जो स्मार्ट मनी होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करके अपना एक वे में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का गेम किस में है? सिडनी और टोक्यो का गेम एक्यूमुलेशन के अंदर आता है, लंदन सेशन का गेम मैनिपुलेशन में आता है, न्यूयॉर्क सेशन का गेम डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब ये ऐसे आता है, तो आपको ये समझना है कि एक्यूमुलेशन में मार्केट क्या करता है, एक रेंज बनाता है, रेंज। मैनिपुलेशन में मार्केट क्या करता है, एसएल हंट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, मार्केट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जहाँ से जाना होता है उसको। मार्केट अगर सेल साइड जा रहा है तो वो सेल साइड जाएगा, मार्केट अगर बाय साइड जा रहा है ब्रेकआउट देके तो बाय साइड ही जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है कि आपका जिस तरफ का भी ट्रेंड होता है मार्केट का, उस तरफ एक ट्रेंड पकड़ लेता है। तो आपको इतना क्लियरिटी मिल गया होगा कि एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं अप्लाई करना बता रहा हूँ आपको कि अप्लाई करे कैसे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, चार्ट खुल रहा है। कि गाइज मैं भी ऐसा आपको वीडियो बना के ऐसे सिखा रहा हूँ, तो कोई मैं हाई फाई एकदम पीसी नहीं है मेरा, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लैगी फील होता है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मार्केट का रियल बेनिफिशियल तरीका क्या है सीखने का। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस वेट के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास उतना हाई ग्राफिक कार्ड का प्रोसेसर नहीं है कि न उतना हाई ग्राफिक में मैं वीडियो बनाता हूँ। तब भी मैं 180p 60 fps यूज़ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरा पीसी लोड नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को क्वालिटी अच्छा दिखे। मैं गोल्ड के चार्ट पे लेके चलता हूँ फुल। ये गोल्ड का चार्ट है। मैं पहले सारे इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये सब ऑफ हो गया। अब आपको इसमें एक चीज़ दिखाऊं, आपको एक्यूमुलेशन और EMD सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करना है, ठीक है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, आप यहाँ पे देखिए, एक्यूमुलेशन किया, मार्केट अंदर एक पैटर्न बना के चल रहा था, ठीक है। अंदर एक पैटर्न बना के चल रहा था। उसके बाद गाइस वेट कीजिए, क्योंकि मैं भी इतने सारे ड्राइंग्स हटा रहा हूँ। आप ये देखिए, मैं यहाँ से ले रहा हूँ इस चार्ट को पूरा, ये देखिए एक हाई मैंने मार्क किया, ठीक है। अब जब भी आप ऐसे एक्यूमुलेशन मार्क करते हैं, जब जिसके अंदर मार्केट बार बार मूव किया हो, तो वहाँ पे ना एक सेंटर से आप एक ट्रेंड खींच दीजिए, उसके 50% एरिया मार्क कर लीजिए हमेशा। ये है। अब इसको मैं यहाँ से, ठीक है, अभी मार्क हो गया इसका 50% एरिया। अब इस 50% एरिया पे देखिए मार्केट यहाँ से क्या किया है, अप ट्रेंड गया है इसी पे टैप करके। तो अब वो आपको नहीं देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेशन चला, अब एक्यूमुलेशन कहाँ तक चला ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ तक चला, ये भी आपको चेक करना है कि एक्यूमुलेशन यहाँ तक चला, उसके बाद मार्केट नीचे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट तो ये भी दिया है, लेकिन मेरे के लिए वैलिड ब्रेकआउट ये ना, क्योंकि इसके हाई को भी ये लो ब्रेक कर दिया ये, तो ये वैलिड ब्रेकआउट है मेरे लिए। तो अब ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन और आपका ये मैनिपुलेशन, ये रहा आपका मैनिपुलेशन। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अब जब मैंने ये मार्क कर दिया है, तो इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। फिर एक्यूमुलेशन का हाई, मतलब कि इस एक्यूमुलेशन का हाई को आपको मार्क करना है। आप ध्यान से देखिए, जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए। ये मार्क हो गया, मार्क के बाद जब भी अच्छा खासा बुलिश ब्रेकआउट दिखे, चाहे वो सेल साइड के लिए चाहे बाई साइड के लिए, लेकिन एक छोटा सा रियलिटी मैं आपको बता दूं, जो कि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 60 से 70% मार्केट वही करता है। मार्केट यहाँ नीचे में देखिए, यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेशन का लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे, तो ये लिक्विडिटी नीचे लिया है तो मार्केट ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
अगर यही लिक्विडिटी सेम इसके ऊपर लेता यहाँ पे, तो मार्केट क्या करता, सेल साइड के लिए डिस्ट्रीब्यूट दे देता, मार्केट सेल साइड चले जाता, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन मार्केट क्या किया, इसके नीचे दिया है, तो इसके नीचे देने से ये होगा कि मार्केट अपसाइड के लिए ही गया है। अब आप सोचोगे कि एक्यूमुलेशन इसी को मैंने क्यों मार्क किया, भाई इसका लो ये ब्रेक किया है और प्लस एक्यूमुलेशन हुआ, मार्केट एक बार आए, मैं इसको भी मैनिपुलेशन मान सकता था, लेकिन मैनिपुलेशन यही है क्योंकि इसने इसका भी लो इसको ये इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये मैनिपुलेशन है। इसके बाद मार्केट इसके अंदर आया और इस 50% एक्यूमुलेशन एरिया को, ये प्रीवियस एक्यूमुलेशन एरिया को टैप करके वहां पर रिजेक्शन दिखाया रेड कैंडल के साथ, और एक ग्रीन कैंडल बन गया, जो कि ग्रीन कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल था। आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल था जो कि इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया। इस रेड कैंडल को इंगल्फ करके मार्केट ये दिखा दिया कि बायर्स विन हो गए। तो मार्केट क्या किया, 1:2 का टारगेट दे दिया। आपको मैं 1:2 का टारगेट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि 1:2 का ही टारगेट है। अब 1:2 भी नहीं हो सकता, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से मेरा एंट्री होता, इससे चलो मैं इतना ही लेके चलता हूँ, मेरे स्टॉप लॉस तो कम से कम इतना रहता। और उसके बाद ये मेरा थोड़ा हाई, हाँ 1:3 और 1:2 समझ लीजिए 2 के आसपास ही है ये, तो 1:2 का टारगेट मिलता। तो यही होता है AMD का कॉन्सेप्ट। अब AMD क्या किया है, अब देखना गाइस, इस पैटर्न को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ए डालूंगा, ठीक है, ए, और यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ था M, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था D। तो हो गया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको समझ में है, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ना हर जगह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइमिंग के हिसाब से देख रहे हो कि एशिया सेशन कब आता है और लंदन न्यूयॉर्क सेशन कब आएगा, तब मैं ट्रेड लूँगा, तो आप उसके हिसाब से आप वेट कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं फिर से वही एफेक्शन सेशन रेंज दिखा रहा हूँ कि गोल्ड में कैसे चल रहा है। ये देखो गाइस, ये एशिया सेशन में मार्केट अंदर चल रहा था, उसके बाद लंदन सेशन एशिया सेशन को नीचे के साइड ब्रेक किया। मतलब कि जैसे वहाँ पे मैनिपुलेशन क्या हुआ था मार्केट में, नीचे के साइड ब्रेक किया था, तो मार्केट अपसाइड चले गया था। तो ऐसे ही अब ये नीचे के साइड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुए हैं, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए हैं एशिया सेशन का ब्रेकआउट देख के, और यहाँ से सेल साइड का एंट्री उठा लिए होंगे। तो अब मार्केट क्या करेगा, उनका एसएल हंट करके अपने इस प्रीवियस एशियन सेशन के लेवल पर चले जाएगा, इस अपने प्रीवियस एशियन सेशन के लेवल पर यहाँ पे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेता हूं, आप उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मैं एकदम डिटेल में और समझा सकता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अगर आप और सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा, वो भी एकदम इजी वे में। और प्रॉफिट और बेनिफिट ये रहेगा आपका कि मैं सब चीज़ फ्री में आपको पर्सनल क्लास लेके सिखाऊंगा, ठीक है। और पर्सनल क्लास लेके सिखाने से मेरा यही होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एकदम क्लियरिफिकेशन दे के आपको पर्सनल, चाहे मुझे रात के सिखाना पड़े चाहे सुबह सिखाना पड़े, तो आपको बस वही करना है जो मैंने आपको बताया। तो मैं आपको अगर अपना चैनल दिखाऊं तो ये है मेरा चैनल, ठीक है गाइस। इस लैग के लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा पीसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए अपना पीसी को यूज़ कर रहा हूँ, OBS स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करता हूँ। खैर मैं बातों के मुद्दे से भटक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल, जिसको लोड होने में ही बहुत टाइम लग रहा है। खैर आप मेरा चैनल देख लेंगे क्योंकि ये चैनल पे ही जाएगा मेरा वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आप मुझसे जुड़े रहिए और एकदम अच्छे रहिए। कॉन्टैक्ट नंबर मैं कमेंट पिन में पिन कर दूंगा, आप आराम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीख सकते हो। चाहे जो भी डाउट हो, चाहे किसी के ऊपर डाउट हो, आपको पर्सनल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लूँगा, वो भी पर्सनली मैं लूँगा, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से दिल से थैंक यू, आप मेरा वीडियो देखे। ओके, चलता हूँ फिर मैं।